इस वीडियो में हम बात करेंगे रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980। रासुका क्या है? रासुका कानून के तहत गिरफ्तारी का आदेश कब दिया जा सकता है? रासुका के तहत निरोध यानी हिरासत में लिए गए व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जाएगा? यदि व्यक्ति फरार या भाग जाता है या छिपता है तो क्या होगा? रासुका कानून के तहत निरोध यानी हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होगी? रासुका यानी राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 से तहत जुड़े इन्हीं सवालों के जवाब आज हम इस वीडियो में जानेंगे। तो सबसे पहले रासुका कानून क्या है? रासुका कानून, जिसे राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 के नाम से जाना जाता है, यह 1980 से मतलब उस सन से है जिस साल यह कानून देश में पारित किया गया था। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम, जैसे कि नाम से ही थोड़ा बहुत समझ आ रहा होगा कि इस कानून में देश की सुरक्षा के संबंध में प्रावधान किए गए हैं, जहां केंद्र सरकार, राज्य सरकार को पूर्ण शक्ति प्राप्त है कि यदि देश या राज्य में किसी व्यक्ति या व्यक्तियों के समूह द्वारा कोई ऐसी गतिविधि की जाती है या की जाने की आशंका है या ऐसे कुछ भी किए जाने का पूर्ण विश्वास है कि उनकी ऐसी गतिविधियों से देश व देश के नागरिकों की सुरक्षा में बाधा पड़ सकती है या देश सुचारू रूप से चलने में बाधित हो सकता है या होता है, तो उस प्रत्येक व्यक्ति को इस कानून के तहत गिरफ्तार किए जाने का आदेश केंद्र सरकार या राज्य सरकार द्वारा पारित किया जा सकता है। इस अधिनियम में कई प्रावधान किए गए हैं, जैसे कि देश व राज्य की सुरक्षा या लोक व्यवस्था या सामाजिक सेवा पूर्ति को बाधित करने वालों की गिरफ्तारी के प्रावधान हैं। देश व राज्य की सुरक्षा को बाधित करने वालों पर उचित कार्रवाई कर उनको दंडित करने का प्रावधान है। इस अधिनियम के तहत देश व राज्य की सुरक्षा बाधित करने वाले व्यक्ति को अधिकतम 1 साल तक हिरासत में रखा जा सकता है। रासुका कानून के तहत गिरफ्तारी का आदेश कब दिया जाता है? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 3 विशेष व्यक्तियों के निरोध यानी हिरासत के आदेश बनाने की शक्ति का प्रावधान करती है। जहां केंद्र सरकार या राज्य सरकार को यह लगता है कि कोई व्यक्ति देश की सुरक्षा सुनिश्चित करने वाले कार्यों को रोक रहा है या बाधित करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसा करने वाले व्यक्ति को गिरफ्तार करने का आदेश दे सकती है। अधिनियम की धारा 3 उपधारा 1 खंड का केंद्र सरकार या राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि वह व्यक्ति विदेशी शक्तियों के साथ भारत के संबंधों या देश की सुरक्षा को सुनिश्चित करने वाले कार्यों को रोक रहा है या बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसा करने से रोकने के लिए उस व्यक्ति को हिरासत में ले जाने का आदेश दे सकेगी। धारा 3 उपधारा 1 खंड खा केंद्र सरकार या राज्य सरकार यदि किसी भी विदेशी व्यक्ति के बारे में इस बात से संतुष्ट है कि वह विदेशी व्यक्ति लगातार अपनी उपस्थिति भारत में विनियमित करने की कोशिश कर रहा है या भारत से स्वयं भागने की व्यवस्था करने की कोशिश कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले जाने का आदेश दे सकती है। धारा 3 उपधारा 2 के तहत केंद्र सरकार या राज्य सरकार यदि किसी व्यक्ति के संबंध में संतुष्ट है कि वह व्यक्ति लोक व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है या समाज के लिए आवश्यक सेवा और पूर्ति की व्यवस्था को बनाए रखने में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो ऐसे व्यक्ति को हिरासत में ले जाने का आदेश दे सकेगी। धारा 3 उपधारा 3 के तहत यदि राज्य सरकार इस बात से संतुष्ट है और ऐसा करना आवश्यक है किसी व्यक्ति द्वारा किसी क्षेत्र में लोक व्यवस्था को बाधित किया जा रहा है या सामाजिक सेवा या पूर्ति की व्यवस्था में बाधा उत्पन्न की जा रही है, तो राज्य सरकार वहां के जिला दंडाधिकारी या पुलिस कमिश्नर जिसके क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के किसी क्षेत्र में ऐसी परिस्थितियां उत्पन्न है या उत्पन्न होने की संभावना है, तो राज्य सरकार एक लिखित आदेश द्वारा इसमें ऐसे व्यक्ति को कितनी अवधि तक हिरासत में लिया जाना है उल्लिखित होगा। हिरासत में लेने का निर्देश दे सकता है कि अमुक जिला दंडाधिकारी
या पुलिस कमिश्नर भी यदि संतुष्ट है कि वह व्यक्ति लोक व्यवस्था या सामाजिक सेवा या पूर्ति व्यवस्था को बाधित कर रहा है या करने की संभावना है, तो ऐसे व्यक्ति को निरुद्ध किया जाए यानी हिरासत में लिया जाए। हिरासत यानी निरोध किए गए व्यक्ति को कितने समय तक निरुद्ध किया जाएगा। धारा 3 की उपधारा 3 के परंतुक के तहत जहां निरोधादेश का आदेश राज्य सरकार द्वारा दिया गया है, तो ऐसे निरोधादेश के आदेश में निरोध की अवधि पहली बार 3 महीने से अधिक की नहीं होगी। लेकिन राज्य सरकार संतुष्ट है कि ऐसा करना आवश्यक है कि ऐसे व्यक्ति को निरोध किया जाए जो कि लोक व्यवस्था या सामाजिक सेवा या पूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न कर रहा है, तो उक्त आदेश में समय समय पर कितने भी समय तक संशोधन यानी समय में बदलाव कर सकती है। लेकिन एक समय में निरोध की अवधि 3 महीने से अधिक की नहीं होगी, यानी 3 महीने से ज़्यादा हिरासत में नहीं रखा जाएगा। उपधारा 4, जब किसी भी व्यक्ति को निरोध किए जाने का आदेश किसी अधिकारी द्वारा उपधारा 3 के अंतर्गत बनाया जाता है, जहां कोई व्यक्ति जिला दंडाधिकारी या पुलिस कमिश्नर के क्षेत्राधिकार की स्थानीय सीमाओं के भीतर के क्षेत्र में लोक व्यवस्था या सामाजिक सेवा पूर्ति व्यवस्था में बाधा उत्पन्न करता है, तो ऐसा रोकने के लिए जो आदेश बनाया जाता है, तब वह तत्काल राज्य सरकार को जिसके अधीन वह कार्य कर रहा है उन सभी तथ्यों के साथ रिपोर्ट बनाकर देगा जिन आधारों पर निरोधादेश यानी हिरासत में लिए जाने का आदेश बनाया गया है, और अन्य जानकारी जो कि उस अधिकारी की राय में इस मामले के संबंध में असरकारक है, यह सब रिपोर्ट बनाकर राज्य सरकार को देगा। निरोधादेश का आदेश केवल 12 दिनों तक ही प्रभावी होगा, यानी हिरासत में उस व्यक्ति को 12 दिनों तक ही रखा जा सकेगा। लेकिन ऐसे आदेश बनाए जाने के बाद इस बीच राज्य सरकार द्वारा अनुमोदित कर दिया जाना चाहिए। उपधारा 4 के परंतु के तहत जहां धारा 8 के तहत निरोध किए जाने वाले व्यक्ति को निरोध किए जाने का आधार निरोध किए जाने के आदेश के 5 दिन के बाद लेकिन 10 दिन से पहले बताना होगा। उपधारा 5 क्या कहती है, जब किसी व्यक्ति को निरोध किए जाने का आदेश बनाया गया है या इस उपधारा के अधीन राज्य सरकार द्वारा निरोध किए जाने के आदेश को अनुमति दे दी गई है, तो राज्य सरकार 7 दिनों के भीतर केंद्र सरकार को इन तथ्यों के सभी आधारों की जानकारी देनी होगी जिस व्यक्ति पर निरोधादेश का आदेश बनाया गया है, और अन्य दूसरी जानकारी जो कि राज्य सरकार की राय में उस निरोधादेश के आदेश की आवश्यकताओं पर प्रभाव डालते हैं। जिस व्यक्ति के लिए हिरासत में ले जाने का आदेश बनाया गया है, यदि वह उस क्षेत्र से भाग जाता है या फरार हो जाता है, तो ऐसे में क्या होगा। राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा फरार व्यक्ति के संबंध में सख्तियों का प्रावधान करती है, जहां उपधारा 1 कहती है, जहां यदि केंद्र सरकार या राज्य सरकार या धारा 3 की उपधारा 3 के तहत जिला दंडाधिकारी या पुलिस कमिश्नर अधिकारी की स्थिति अनुसार उनके पास विश्वास करने का कारण हो कि जिस व्यक्ति के संबंध में आदेश बनाया गया है वह व्यक्ति भाग गया है या अपने को छिपा रहा है जिससे कि आदेश का पालन न किया जा सके, तो ऐसे में खंड का सरकारी अधिकारी उस व्यक्ति के निरोध किए जाने से संबंधित तथ्यों की लिखित रिपोर्ट महानगरीय मजिस्ट्रेट या न्यायिक मजिस्ट्रेट प्रथम वर्ग जिसके क्षेत्राधिकार में ऐसे व्यक्ति का सामान्य निवास स्थान है सूचना देगा। खंड का कहता है, सरकारी अधिकारी निरोध किए जाने वाले व्यक्ति के संबंध में राजकीय राजपत्र में आदेश प्रकाशित कर निर्देशक करेगी कि वह व्यक्ति निश्चित स्थान पर और निश्चित समय में जैसा कि आदेश में निर्देश किया गया है प्राधिकारी के समक्ष हाजिर हो यानी उपस्थित हो। उपधारा 2 उपधारा 1 खंड का के अंतर्गत किसी व्यक्ति के खिलाफ रिपोर्ट किए जाने पर दंड प्रक्रिया संहिता 1973 की धारा 82 जहां फरार व्यक्ति के लिए घोषणा, धारा 83 फरार व्यक्ति की संपत्ति की कुर्की, धारा 84
कुर्की के बारे में दावे और आपत्तियों, और धारा 85 कुर्की की गई संपत्ति को निर्मुक्त करना यानी बेचना या वापस करना। इन सभी धाराओं के उपबंध उस फरार व्यक्ति पर और उसकी संपत्ति के संबंध में उसी प्रकार लागू होंगे मानो कि मजिस्ट्रेट द्वारा जारी किया गया निरोधादेश वारंट हो। उपधारा 3 यदि कोई व्यक्ति उपधारा 1 खंड खा जिसके अधीन फरार व्यक्ति की उपस्थिति के लिए राजकीय राजपत्र प्रकाशित किया जाता है कि वह व्यक्ति निश्चित स्थान व समय में उपस्थित हो, ऐसे आदेश का पालन करने में असफल होता है तो वह कारावास से दंड से, जो कि 1 साल तक कारावास की सजा से या जुर्माने से या दोनों से दंडनीय होगा। सजा से बचने के लिए उसको यह सिद्ध करना होगा कि किस कारण वह इस आदेश का अनुपालन नहीं कर सका था और आदेश में उल्लिखित अवधि में वह कहाँ था। सभी कारणों सहित जिसके कारण आदेश का अनुपालन करना संभव नहीं था और उसका पता ठिकाना व आदेश में बताए गए अधिकारी को सूचित करें। निरोध हिरासत की अधिकतम अवधि कितनी होगी? राष्ट्रीय सुरक्षा अधिनियम 1980 की धारा 13 निरोध किए गए व्यक्ति के निरोध किए जाने तक की अधिकतम समय सीमा का प्रावधान करती है। जब कोई निरोधादेश धारा 12 के तहत सलाहकार बोर्ड की सूचना पर कार्यवाही के अधीन पुष्टि की गई है तो व्यक्ति निरुद्ध हुआ है कि अधिकतम जो व्यक्ति निरुद्ध हुआ है उस व्यक्ति की अधिकतम निरोध की अवधि यानी हिरासत किए जाने की अधिकतम समय सीमा 12 महीने तक की रहेगी। यह तिथि निरोध किए जाने की तिथि से जोड़ी जाएगी। आशा करता हूँ कि यह वीडियो आपको पसंद आई होगी। इस वीडियो में बताई गई जानकारी आप लोगों को समझ में आएगी।